कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन में महिला होकर के हिस्सा लिया, हिंदू हो तो तुम जनरेशन गटर हो, तुम गृहिणी बनने के लायक भी नहीं हो और तुम बदसूरत हो। अब आप सोच रहे हैं संकेत उपाध्याय को क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया, कैसी बात कर रहा है जनाब। ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत की शर्मनाक स्टेटमेंट्स में एक और स्टेटमेंट है। ये इनके विचार हैं हिंदू महिलाओं के लिए, हिंदू बच्चियों के लिए जो कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन में शामिल हुई, अपने हक के लिए शामिल हुई, उसको लेकर के ये ऐसा ताना कस रही हैं, ताना क्या, गाली दे रही हैं। खास तौर से हिंदू महिलाओं को, हिंदू बच्चियों को बदसूरत कह रही हैं, जनरेशन गटर कह रही हैं और ये कह रही हैं कि तुम गृहिणी बनने के भी लायक नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से तुमने उस आंदोलन में भाग लिया यही उपाधि तुमको दी जाएगी। अब ये अपने आप में गटर नुमा कमेंट नहीं है तो और क्या है। इन्होंने क्या बोला और इसको लेकर के आप जानते हैं कि एक बार किसी एक के मुख से कॉकरोच निकला तो क्या हो गया। क्या कंगना रनौत इतना बड़ा रिस्क ले सकती हैं कि जिस जेन जी ने सरकार को झुका दिया, इस्तीफा ले लिया, वो कंगना रनौत हिंदू बच्चियों को बदसूरत, गटर, गृहिणी बनने लायक नहीं, इस तरीके के ताने और गाली दे करके इनको लगता है कि ये बहुत बहुत बड़ी बात कर रही हैं। क्यों बोली ऐसी बात? क्या इनकी पार्टी इस स्टेटमेंट से सहमत है? और अगर नहीं है तो क्या एक्शन होगा इनके खिलाफ? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। सबसे पहले मैं आपको इनका स्टेटमेंट दिखा देता हूं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने एक इंस्टाग्राम पर, जी हां वही इंस्टाग्राम जहां पर यह क्रांति हुई कॉकरोच जनता पार्टी की, उसी इंस्टाग्राम पे जा करके, क्योंकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो, तो लीजिए कंगना रनौत एक्टिव हो गई और उन्होंने लिखा मोस्ट अपॉलिंग इज द बिहेवियर, हिंदी ट्रांसलेशन में कर दूंगा, मोस्ट अपॉलिंग, सबसे खराब वो बिहेवियर थी, वो बर्ताव था जवान हिंदू महिलाओं का। एक तो हिंदू मुस्लिम एंगल लाने का यहां पर क्या जरूरत थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये देखिए, मैं जरा जूम इन कर दूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कंगना रनौत, ये टिक मार्क है और ये उनकी इंस्टाग्राम पर स्टोरी है। मोस्ट अपॉलिंग, सबसे विभत्स, सबसे खराब वो बिहेवियर था, वो आचरण था जवान हिंदू महिलाओं का जो who want to imitate the lives of independent career women, जो आजाद अपने अपने करियर में जो महिलाएं उत्तीर्ण हुई हैं उनके जीवन को इमिटेट कर रही हैं, कॉपी कर रही हैं, विदाउट अर्निंग दैट फ्रीडम, बिना वो इज्जत कमाए हुए। विमेन हु आर ट्रूली इंडिपेंडेंट, महिलाएं जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होती हैं, दे मेक रेबेलियस चॉइसेस, बोल्ड ओपिनियंस, वो क्रांतिकारी सोच रखती हैं, वो मत रखती हैं क्रांतिकारी, रेबेलियस चॉइसेस उनकी होती हैं, यानी कि वो जो अपने लिए जो चुनती हैं वो पथ क्रांतिकारी होता है। अनकन्वेंशनल करियर मूव्स एंड दे टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। अनकन्वेंशनल का मतलब ये हुआ कि जो प्रत्याशित रूप से या जो कन्वेंशन यानी कि जो नॉर्म है उससे हट करके उस तरीके के करियर में अपना चांस लेती हैं और उसके बाद फिर जो उन्होंने एक्शन लिया है उसके लिए वो जिम्मेदारी भी लेती हैं, अकाउंटेबिलिटी। दे हैव टू बिकॉज दे आर ऑन देयर ओन, वो ये इसलिए करना होता है क्योंकि वो आत्मनिर्भर हैं अपने आप पर। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। दे डोंट डू दिस एट द कॉस्ट ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के दम पर या अपने परिवार के दम पर वो ये सब नहीं करती हैं। अभी एक नई पीढ़ी आ गई है ऑफ सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड इंडियन वुमेन, पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित महिलाओं का एक पीढ़ी अभी आ गई है। आई कॉल देम जनरेशन गटर, मैं उनको पीढ़ी गटर बुलाती हूं। सम ऑफ देम हैव नथिंग टू ऑफर टू द सिस्टम, उनके पास सिस्टम को देने के लिए, समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, दे आर नॉट गुड एट स्टडीज, बट दे आर सो अगली एंड करप्ट, वो इतनी भद्दी और भ्रष्ट हैं दैट दे कांट बी होम मेकर्स,
आइदर वो गृहिणी भी नहीं बन सकती। घृणा भाव देखिए, गृहिणियों के लिए घृणा भाव मतलब आप सुंदरता पर एक टिप्पणी कर रहे हैं, बदसूरत बुला रही हैं, भ्रष्ट बुला रही हैं महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को जो इस आंदोलन में शामिल हुई। आगे क्या कहती हैं कि वो गृहिणी भी नहीं बन सकती। आइदर दे कांट बी होम मेकर्स आइदर, बट दे प्राउडली फ्लॉन्ट देयर फ्रीडम। लेकिन बहुत गर्व से अपनी आजादी वो दिखाती हैं। आजादी किस चीज की? जुआ खेलने की, ड्रग्स करने की, शराब पीने की, एंड एंडलेस बॉडी काउंट्स। अब इसका संदर्भ क्या है वो आप लोग जान लें। बॉडी काउंट्स का यहां पर संदर्भ यह है कि आप कितने पुरुषों के साथ आपके संबंध हैं, कितना शारीरिक संबंध आपने बनाया है, उसका एक हिसाब किताब, लेखा जोखा, काउंट, ये वो बात कह रही हैं। यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी में जितनी भी बच्चे बच्चियां, इसमें से संभवतः बहुत सारी बच्चियां 18 साल से कम आयु की थीं, 17-18 साल की उम्र की, इंप्रेशनेबल एज, अपने अपने करियर को लेकर के चिंतित होकर के, नीट को लेकर के इस प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने एक सरकार को झुकाया भी, लेकिन सरकार की ही, पार्टी की एक बहुत ही फेमस रोल मॉडल और चेहरा, वो सबसे पहली बात तो महिलाओं में हिंदू और मुसलमान कर रही हैं। हिंदू महिलाओं को यह बता रही हैं कि तुम बदसूरत हो, तुम पढ़ाई में अच्छी नहीं हो, तुम जनरेशन गटर हो, तुम भ्रष्ट हो, और तुम गृहिणी भी नहीं बन सकती, और तुम सिर्फ शराब पीती हो, नशे करती हो, और एंडलेस बॉडी काउंट करती हो, एंड शेमलेसली लिव ऑफ देयर पेरेंट्स अर्निंग्स, अपने माँ बाप की कमाई पर जीवित रहती हो, और लगातार लड़ाई लड़ती हो कि आप आजाद हो जाएं विदाउट एक्चुअली बीइंग इंडिपेंडेंट। आप आजाद हैं नहीं, लेकिन आप आजाद दिखना चाहते हैं। जेंटल रिमाइंडर, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं, इंडिपेंडेंट लाइफ, आत्मनिर्भर जीवन नीड्स टू बी अर्न, कमाया जाता है, आत्मनिर्भरता कमाई जाती है। इफ यू ट्राई टू लिव इंडिपेंडेंट विदाउट अकाउंटेबिलिटी, यू आर जस्ट अ डिस्टॉर्टेड एंटिटी, गटर छाप। कहां से लाती हैं कंगना रनौत ये? फर्स्ट हाफ जब आप पढ़ेंगे तो चलिए वो आजाद रहने के लिए कह रही हैं, आपकी चॉइसेस, लेकिन ये जो हिंदू महिला आप नकल कर रहे हैं, इमिटेट इंडिपेंडेंट करियर विमेन की, आप आजादी कमा नहीं रही हैं। जो आजाद होती हैं वो रेबेलियस चॉइसेस। मैं सब समझ रहा हूं, एक तो हिंदू लाना सबसे बड़ी, क्यों हिंदू मुसलमान किया? इस पूरे आंदोलन में हमने कहीं भी हिंदू मुसलमान होते हुए नहीं देखा। जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, बीजेपी के एक सांसद ने तुरंत इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश की। हिंदू बच्चियों को, जो संभवतः 18, बहुत सारी उसमें 18 साल की भी नहीं थी, उन ऐसी लड़कियों को आप गटर छाप बोल रही हैं, आप उनको बदसूरत बोल रही हैं, आप उनको नशे में धुत भ्रष्ट बोल रही हैं, गृहिणी बनने लायक नहीं बोल रही हैं, आप पढ़ाई में अच्छी नहीं है बोल रही हैं। इतना जनरलाइजेशन, इतना जनरलाइजेशन किसने हक दे दिया है कंगना रनौत को कि वो किसी भी वर्ग की बच्चियों के लिए इस तरीके से बोलें? 17-18 साल की उम्र में किसको क्या समझ होती है? हां, इन बच्चों को इतनी जरूर समझ थी कि उनके करियर के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, और सरकार ने माना कि हो रहा है। क्यों एक्शन ले रही है सरकार? क्यों मिनिस्टर को जाना पड़ा? क्यों एनटीए में हेड्स आर रोलिंग? क्यों एजुकेशन सेक्रेटरी हटे? अगर सब कुछ ठीक था तो यह सब करने की जरूरत नहीं थी। तो ना केवल हिंदू मुसलमान किया, बच्चियों पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी, जिसमें आप उनको बदसूरत बदसूरत बोलेंगे, आप देश की लड़कियों को आप बदसूरत बोलेंगे। आपको कैसे मालूम कि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है? कैसे मालूम? ये जनरलाइजेशन नहीं है तो और क्या है? आपको कैसे मालूम कि वो अपने मां बाप के 17-18 साल की उम्र में कौन आत्मनिर्भर होता है भाई? और ये उनके और उनके मां बाप के बीच की बात है। आप कौन होते हैं प्रवचन देने वाली? इस तरीके की गटर छाप बात, माफ कीजिएगा इस भाषा के लिए, लेकिन आप देखिए कि एक सांसद की भाषा किस तरीके की है। और अगर यह बीजेपी को कबूल है, एक ऐसे सांसद से जो लगातार बीजेपी को एम्बैरेस करती आई हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बीजेपी में भी कोई इस तरीके की टिप्पणी नहीं दे सकता, नो मैटर हाउ लाउड। आप देश की बच्चियों के लिए
हिंदू बच्ची, मुसलमान बच्ची, सिख बच्ची, ईसाई बच्ची, किसी के लिए भी आप उनको बदसूरत कैसे बोल सकते हैं? ये कैसे मान लिया कि वो भ्रष्ट हैं? ये कैसे मान लिया कि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है? और आप कौन होती हैं उनको गृहिणी बनाने वाली, कि वो गृहिणी भी नहीं बन सकती? ये खून खौला देने वाली बात नहीं है तो और क्या है? आपने कैसे मान लिया कि जितने लोग वहां कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में थी वो सब नशा करती हैं, शराब पीती हैं और एंडलेस बॉडी काउंट्स करती हैं? स्टाइल मारने के लिए सोशल मीडिया पर, ताकि आप चर्चा का विषय बने, इसके चक्कर में आप देश की बच्चियों के लिए इस तरीके की घटिया गटर छाप बात करेंगे कंगना रनौत, और उसके बाद आपको लगता है कि इनके मां बाप आपको माफ कर देंगे, ये बच्चियां आपको माफ कर देंगी? ये जेन जी है कंगना रनौत, ये वो जेन जी है जो इस गाली को भी ओन अप करेंगे। कहो कोई पार्टी बना रहा हो आपकी कही हुई बात पर, कितना खून खौलेगा, लेकिन इनके खून खौलने का तरीका भी अलग है। ये इंस्टाग्राम पर जाकर के आपके साथ ऐसे और ये कुच्चू पुच्चू और न जाने क्या क्या वो जबान होती है, वो सारी जबान इस्तेमाल करके दे विल यूनाइट अगेंस्ट यू, और आपकी अपनी पार्टी ये रिस्क नहीं उठा सकती। कैसे बोल रही हैं कंगना रनौत? ये इनसेंसिटिव कमेंट। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वक्त वक्त पर लोग असहज रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अपनी इकाई ने कई बार यह बात केंद्रीय नेतृत्व को बोला है कि सर पता नहीं क्या बोलती हैं, लंबा इतिहास रहा है, कहां कहां मैं इतिहास में जाऊं, किस तरीके की वो बातें बोलती हैं। यह कैसे अलाउ किया जाएगा? कंगना रनौत को यह बोलने के लिए कैसे अलाउ किया जाएगा? आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और आपको यह लग रहा है कि आपने बड़ी, मतलब जिसे कहते हैं ना, कॉल अ स्पेड, कि ये गालीबाज है। आजकल ये चल रहा है, एक नैरेटिव चल रहा है टीवी पर, मैं देख रहा हूं उन तमाम एंकर्स की तरफ से जिनके न्यूज रूम में वो भर भर के मां बहन की गाली देते हैं, महिलाओं के सामने देते हैं, अखबार फाड़ते हैं, चेयर फेंकते हैं और भी तमाम चीजें बोलते हैं, और उसके बाद अब बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं कि वहां पर गाली दी जा रही थी। गाली तो ये लोग भी देते हैं, गाली भी इसी समाज का हिस्सा है, इसी समाज में से आते आए। और ये सारे लोग ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब सडनली मोरालिटी, इसी पार्टी के एक सांसद थे ना जिन्होंने संसद के अंदर गाली दी थी, इसी पार्टी के सांसद थे, याद कीजिए। इसी पार्टी के तमाम नेता हैं, कई ऐसे हमने देखा है, सिर्फ इस पार्टी नहीं, ये पूरा जो आपका पॉलिटिकल क्लास प्रवचन देने में सबसे आगे हैं, लेकिन टीवी डिबेट में बैठ करके अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये सब एक बार को छोड़ दीजिए, मेरा ये कहना है कि ये हिम्मत कहां से आ रही है कि आप इतना जनरलाइज्ड कमेंट मारेंगे और इस देश की बेटियों को पहले तो हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे, उसके बाद फिर उनको बदसूरत बोलेंगे, उनको आप ड्रगची बोलेंगे, शराबी बोलेंगी, पढ़ाई में खराब बोलेंगी, बदसूरत बोलेंगी, गटर जनरेशन गटर बोलेंगी, और ये बोलेंगे कि तुम गृहिणी बनने भी लायक नहीं। दिस बिहेवियर लाइक अ कैंटेंकरस मदर इन लॉ, ताना मारना, गाली देना, ये जो हरकत है जो कंगना रनौत ने की है, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? मैं जानना चाहूंगा कि इनकी पार्टी इस पर क्या बोलेगी। एक स्टोरी है द वीक की, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कंगना रनौत जनरेशन गटर कमेंट ऑन जेन जी विमेन ट्रिगर्स बैकलैश, एमपी से शी इज नॉट सीरियस। अब मेंबर पार्लियामेंट खुद कह रहे हैं गंभीर है ही नहीं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। कंगना रनौत ने ये अपना पोस्ट में जो बोला वो तो हम जानते ही हैं। इसके बाद हम देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की एमपी महुआ माझी, वो कहती है नो अटेंशन शुड बी पेड टू हर कमेंट्स, शी ऑलवेज मेक्स एब्सर्ड स्टेटमेंट्स। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं टीकाराम जूली, कंगना रनौत हैज सेड दैट दिस प्रोटेस्ट वाज डिसगस्टिंग, दिस प्रोटेस्ट वाज रॉन्ग, ऑन दिस आई वुड लाइक टू से, was it good that children who raised their voices committed suicide?
Was it good that the children's papers were leaked? On that, Kangana did not say a single word. कांग्रेस के सांसद हैं गुरजीत सिंह औजला, वो कहते हैं शी इज नॉट सीरियस अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, द कंट्री और इट्स सिटीजन्स. कांग्रेस सांसद हैं सुखदेव भगत, वो कहते हैं आई वुड सर्टनली लाइक टू से टू थिंग्स एज फार एज हर पॉलिटिकल रिमार्क्स आर कंसर्न. नो वन टेक्स कंगना रनौत सीरियसली, विच इज प्रिसाइसली व्हाई शी हैज बीन अ फिगर ऑफ रिडिक्यूल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. समाजवादी पार्टी के एमपी अफजाल अंसारी, इसको जाने दीजिए, वी डू नॉट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट देवी. There are others who will respond to her. She keeps saying these things. इमरान मसूद कहते हैं, how educated is Kangana Ranaut? Does she even know anything? First, let her show us her degree. How educated is she that she is distributing knowledge to students? ये सब The Week में आप देख रहे हैं छपा हुआ है. लेकिन इनकी अपनी पार्टी इसको इग्नोर कर पाएगी? हमने देखा है कि ये जेनजी अलग तरीके से याद रखता है चीजों को, और ऐसे इस तरीके की अभद्र टिप्पणी मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी भी इसका समर्थन नहीं कर पाएगी, इग्नोर करना चाहेगी. लेकिन वो सारी बच्चियां जो आज इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत के इस बयान को इंस्टाग्राम पर ही देखेंगी, उनके मन पर क्या बीत रही होगी आप जरा सोच करके देखिए. उनके मां बाप पर क्या बीत रही होगी जरा सोच करके देखिए. यह बेहद हल्का और घिनौना और टू बोरो द वर्ड्स ऑफ कंगना रनौत गटर छाप कमेंट था. इशारों इशारों में बस इतना ही. फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.